हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज एक स्पेशल पोस्ट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। जिन स्टूडेंट्स ने 10th पास कर लिया है उनके लिए गवर्नमेंट जॉब का एक सुनहरा अवसर निकला है। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी मल्टी टास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2021 का नोटिफिकेशन निकल चुका है। ये एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में 22 मार्च 2022 को उन्होंने डाल दिया था, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। आज हम इसी एग्जाम के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, और सबसे मेन अट्रैक्शन इस वीडियो का रहेगा कि आपको मैं एग्जाम का पैटर्न समझाऊंगा, इंपॉर्टेंट बुक्स बताऊंगा, स्ट्रेटेजी बताऊंगा। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और जिन स्टूडेंट्स ने टेक्निकल का फॉर्म भरा था, जब आईसीआर आईआरआई का टेक्निकल निकला था, उसमें भी 10th एलिजिबिलिटी थी, तो वो स्टूडेंट्स भी यहां भर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स ये भी हैं, तो जो लोग गवर्नमेंट जॉब्स के लिए तैयारी कर रहे हैं और 10th पास कर चुके हैं तो उनके लिए सुनहरा मौका है। तो बने रहें मेरे साथ, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर इस तरह के एकेडमिक कंटेंट आपको अच्छे लगते हैं। तो चलिए, ये एग्जाम जो नोटिफिकेशन निकला है इसका नाम है मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2021। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो ये फॉर्म निकल गया है और आप भर सकते हैं इसको 22 मार्च 2022 से 30 अप्रैल 2022 तक। तो बहुत अच्छा टाइम दिया है, पूरा एक महीने से ज्यादा टाइम है। वहीं आप देखें कि लास्ट डेट इनकी 30 अप्रैल 2022 है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि टाइम से इस फॉर्म को भर दीजिए। और इसमें ऑनलाइन पेमेंट का उन्हें माध्यम दिया है। ऑनलाइन पेमेंट आप भीम ऐप से कर सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है आजकल हम जो यूज करते हैं उससे आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। उसकी ऑनलाइन इन्होंने लास्ट डेट दी है फॉर ऑनलाइन फीस पेमेंट इज 2 मई 2022, राइट। और कुछ स्टूडेंट चालान के थ्रू करते हैं, तो चालान जनरेशन का जो ऑफलाइन इन्होंने डेट दिया है वो दिया है 3 मई 2022, और चालान के माध्यम से पेमेंट का लास्ट डेट दिया है 4 मई 2022। और एक अच्छी बात यह है, जब हमने टेक्निकल का वीडियो बनाया था तो बहुत सारे स्टूडेंट ने हमें ये फीडबैक दिया था कि उन्होंने कुछ गलत भर दिया, उन्होंने फोटो गलत अपलोड कर दिया, सिग्नेचर अलग पेन से कर दिया, तो वो थोड़े वरीड थे। इसमें फॉर्म करेक्शन का एक ऑप्शन दिया है जो आपका 5 मई 2022 से 9 मई 2022 तक आप करेक्शन कर सकते हैं यदि आपने कुछ गलत भर दिया है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। अब इसमें 2 पेपर होंगे, तो पेपर फर्स्ट का शेड्यूल उन्होंने दे दिया है जुलाई 2022, राइट। और पेपर सेकंड का उन्होंने लिखा है टू बी नोटिफाइड लेटर। तो हम चर्चा डिटेल में अभी हम आगे करेंगे इस वीडियो में कि पेपर फर्स्ट में क्या आएगा, कौन सी बुक्स हैं उसके पढ़ने के लिए, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। पेपर सेकंड में क्या आएगा, कौन सी बुक्स हैं, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, ये मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। तो इंपॉर्टेंट डेट्स आपने नोट कर ली होंगी। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर दीज पोस्ट। ये पोस्ट क्या है, क्या इसका पे स्केल है, ये जानने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं स्टूडेंट्स। तो मैं आपको बताता हूं। इन पोस्ट का नाम दिया है इन्होंने मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ 1। एक तो ये पोस्ट है इसके अंदर। दूसरा जो पोस्ट के लिए अपॉइंटमेंट होगा, दूसरा है हवलदार। तो 2 पोस्ट के लिए ये आपको सेलेक्ट करेंगे इस एग्जाम के माध्यम से। एक है मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ, दूसरा है हवलदार। तो अब हम आते हैं सबसे पहले मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ में। पे लेवल 1 यानी 7th पे कमीशन का पे लेवल 1 पे आपको अपॉइंट किया जाएगा दोनों ही केसेस में, ठीक है। मल्टीटास्किंग में आपका देखिए इन्होंने लिखा है ग्रुप सी नॉन गेजेटेड ये पोस्ट रहेंगे, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट रहेंगे, और इनकी पोस्टिंग आपके डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, ऑफिसेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है जो हमारी स्टैच्यूटरी बॉडीज हैं, ट्रिब्यूनल्स हैं, वहां आपको मल्टीटास्किंग का काम मिलेगा नॉन टेक्निकल स्टाफ का। सैलरी कितना होगा, पे स्केल क्या होगा, मैं अभी बताता हूं आपको। हवलदार का देखेंगे तो वही ग्रुप सी नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट इन सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स सीबीआईसी जिसको बोलते हैं, और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स सीबीएन अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसके लिए ये हवलदार का आपको यहां पोस्टिंग मिलेगी। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि पे लेवल 1 7th पे कमीशन के पे लेवल 1 की ये पोस्ट है। तो सैलरी लगभग ये स्ट्रक्चर आपको मैं दिखा रहा हूं स्क्रीन पे, देखिए। अगर आप एक्स सिटी में पोस्टेड हैं, जो क्लासिफिकेशन है सिटीज का 7th पे कमीशन के हिसाब से, तो आपका बेसिक रहेगा, क्योंकि पे लेवल 1 है तो आपका जो बेसिक रहेगा वो 18,000 का बेसिक होगा, ठीक है। यहां से स्टार्ट होती है, प्रमोशन होते हैं तो ये बेसिक बढ़ता चला जाता है, लेकिन बेसिक आपका 18,000 रहेगा, प्लस उसमें डीए 31% इन केस इफ यू बिलोंग टू एक्स कैटेगरी ऑफ सिटी। तो 5,500 टीए हो गया, एचआरए हो गया एक्स कैटेगरी का, देन टीए हो गया, डीए ऑन टीए हो गया, तो ग्रॉस सैलरी लगभग 30,749। इसमें से थोड़ा इनकम टैक्स कट जाता है, कुछ मेडिकल फैसिलिटीज का कट जाता है, तो आप मानिए ओवरऑल 30,000 के आसपास आपकी ग्रॉस सैलरी होगी आपका अगर एक्स कैटेगरी में है। ऐसे ही अगर आप वाई कैटेगरी में देंगे तो थोड़ा सा एचआरए वाई कैटेगरी में कम हो जाता है, तो आपका 28,949 आ रहा है। ऐसी जेड कैटेगरी में देखेंगे तो 26। तो आप ये कह सकते हैं कि इसका सैलरी ओवरऑल सैलरी 25,000 से 30,000 के
आसपास वेरी करेगा डिपेंडिंग ऑन योर सिटी और डिपेंडिंग ऑन योर इनकम टैक्स थोड़ा कटेगा। तो आप ये मान सकते हैं कि ग्रॉस 30,000 के आसपास का ये पोस्ट है और फिर उसके प्रमोशन होते चले जाएंगे तो सैलरी आपका बेसिक पे बढ़ता चला जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं वैकेंसीज। तो देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है एमटीएस की जो वैकेंसीज हैं विल बी इंटीमेटेड लेटर, यानी आपको वेबसाइट देखते रहनी है, वो बताएंगे कि एमटीएस के अंदर कितनी पोस्ट है। उन्होंने हवलदार इन सीबीआईसी और सीबीएन बता दिया है 3603 और ये वैकेंसीज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, एनेक्सर जो इनका है जो मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूं, इस एनेक्सर में आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। तो यानी अच्छी वैकेंसीज हैं, आपको इसको फॉर्म भरना चाहिए, उसकी तैयारी करके इस एग्जाम को जरूर देना चाहिए। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे, यानी एलिजिबिलिटी। तो देखिए सबसे पहले एलिजिबिलिटी उन्होंने एज लिमिट की दी है। आपका एज लिमिट यदि आप एमटीएस एंड हवलदार इन सीबीएन डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के लिए भर रहे हैं तो आपका एज लिमिट 18 ईयर्स मिनिमम एंड मैक्सिमम 25 ईयर्स होना चाहिए। यानी आप 2 जनवरी 1997 से पहले पैदा नहीं होने चाहिए और 1 जनवरी 2004 के बाद के नहीं होने चाहिए, ठीक है। और अगर आप हवलदार इन सीबीआईसी के लिए भरना चाहते हैं और कुछ पोस्ट है एमटीएस की जिनके लिए उन्होंने दिया है 18 to 27 ईयर्स एज, यानी अपर एज लिमिट इन्होंने बढ़ा दी है जो कर दिया है 27, तो यानी मिनिमम 18 और मैक्सिमम 27। तो ये आप अच्छे से पढ़ लें। और इसके बाद आप जानते हैं जो डिफरेंट रिजर्व कैटेगरीज हैं हमारी SC ST OBC फिजिकली चैलेंज जो कैटेगरीज हैं उसके लिए उन्होंने एज रिलैक्सेशन आपका बढ़ाया है 5 ईयर्स 3 ईयर्स 10 ईयर्स। ये आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन पेज नंबर 4 में आप देख सकते हैं। अगर आप उन पर्टिकुलर कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं तो आपके लिए एज रिलैक्सेशन भी इसमें दिया है। और अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो 18 ईयर्स मिनिमम है और मैक्सिमम इन्होंने 25 ईयर्स इन केस ऑफ एमटीएस एंड हवलदार इन सीबीएन और 18 to 27 ईयर्स इफ यू आर अप्लाइंग फॉर हवलदार इन सीबीआईसी एंड सम स्पेसिफिक पोस्ट ऑफ एमटीएस, राइट। अब आते हैं दूसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो ये है कि एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 10th पास। क्लियरली लिखा है द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी 10th पास आपकी एलिजिबिलिटी है। पेज नंबर 8 और 9 ऑफ द नोटिफिकेशन आप अच्छे से पढ़ लें। नाउ अब हम आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट जिसमें स्टूडेंट अधिकतर गलती कर लेते हैं। इस बार मैं सजेस्ट करूंगा बहुत ध्यान से स्टेप बाय स्टेप आप भरिए। हाउ टू अप्लाई, देखिए उन्होंने सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप दिया है पेज नंबर 9 और पेज नंबर 10 में। एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड इन ऑनलाइन मोड एट वेबसाइट ऑफ द कमीशन। ये वेबसाइट है, मैं आपको स्क्रीन में दिखा भी रहा हूं ssc.nic.in, ठीक है। और जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है वो मैं आपको अब बताता हूं। तो 2 स्टेप हैं, एक है वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको कराना है एंड देन फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एग्जामिनेशन, ये भी करना है। तो जो पहली बार एसएससी का फॉर्म भर रहे हैं फर्स्ट टाइम है तो एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन वो करा लेंगे, एक बार करा लेते हैं तो वही आपका रजिस्ट्रेशन हमेशा वैलिड रहता है और आपको अगले जो भी फॉर्म आएंगे नेक्स्ट उनके लिए केवल फटाफट फॉर्म भरते जाने हैं। तो अगर आप नए हैं तो एसएससी की वेबसाइट पर जाके वन टाइम रजिस्ट्रेशन करें। तो राइट साइड में वेबसाइट पे इस वेबसाइट पे जाना है आपको ssc.nic.in, देन उसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन का स्टेप है। तो ये आपका फॉर्म इन्होंने एनेक्सर दिया भी है, अगर आप एनेक्सर देखेंगे तो एनेक्सर 3 ऑफ द नोटिफिकेशन, इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप उन्होंने सारे स्टेप दिए हैं रजिस्ट्रेशन के और फॉर्म भी लिखा हुआ है। तो ये फॉर्म है, इसमें आपको अपना आधार नंबर डालना है, अगर आधार नंबर नहीं है तो कौन सा आईडी कार्ड डाल रहे हैं उसका डिटेल डालना है, देन अपना नाम डालना है, फादर्स नेम डालना है, मदर्स नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालनी है, ठीक है। 10th क्लास का उन्होंने पूछा है, रोल नंबर डालना है, 10th क्लास का जेंडर डालना है, मोबाइल नंबर वैलिड डालना है, ईमेल आईडी डालना है और नेक्स्ट करना है या सेव कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए। देन दूसरे उसका अगले पार्ट में आएंगे तो कैटेगरी, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट स्टेट आपका परमानेंट एड्रेस, ये सारा डिटेल डाल के आप सबमिट करेंगे तो आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे उसके लिए, ठीक है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन आपका हो गया। तो अगला पार्ट है, अब आपको इस फॉर्म को भरना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। फॉर्म भरने से पहले ही आप ध्यान रखें, एक तो स्कैन्ड कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रखें, उसका डिटेल उन्होंने दिया है 20 KB से 50 KB एंड 3.5 सेंटीमीटर विड्थ टू 4.5 सेंटीमीटर हाइट, राइट। और इन्होंने साफ साफ लिखा है एप्लीकेशन विद ब्लर्ड फोटोग्राफ और ये सब रिजेक्ट कर देंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह के फोटोग्राफ इन्होंने नोटिफिकेशन में ये भी दिया है, फोटोग्राफ्स आपको दिए हैं। तो देखिए इस तरह का एक्सेप्टेबल है फोटोग्राफ, ठीक है। और इस तरह के ये सारे फोटोग्राफ जो इस तरह के ब्लर हैं या आधे अधूरे हैं या कटे हैं या गॉक्स में हैं, ये सब रिजेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह का फोटोग्राफ क्लियर कट आपको लगाना है। और स्पेसिफिकेशन फोटोग्राफ्स की मेमोरी कितना उसका होना चाहिए साइज वो भी दिया है। और दूसरा स्कैंड सिग्नेचर आपका 10 to 20 KB स्कैंड आपके पास होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर हाइट और विड्थ इन्होंने दिया गया है, ठीक है। तो अब इसमें भी स्टेप बाय स्टेप है, तो उसका भी आप अगर एनेक्सर देखेंगे तो एनेक्सर 4 में
नोटिफिकेशन में आपका इन्होंने ऑनलाइन फिलिंग का भी स्टेप दिया गया है। तो कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, अगर आप फिजिकली डिसेबिलिटी के अंदर आते हैं तो उसका डिटेल मांगा है, 10th क्लास का आपको उन्होंने डिटेल मांगा है क्योंकि एलिजिबिलिटी 10th क्लास है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन है तो उसका डिटेल मांगा है, ठीक है। और कोई कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो उसका मांगा है, एज पूछा है, एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो उसका करंट पूछा है। तो ये स्टेट और उसके डिफरेंट कोड्स भी उन्होंने दिए हैं। तो आपको अपने प्रेफरेंस ऑफ स्टेट्स देखते जाने हैं। तो आप अपने प्रेफरेंसेस, अपने कोड भर सकते हैं यहाँ से देखकर। देन हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर कुछ और कर रखा है तो वो भी डाल सकते हैं आप। देन उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस वगैरह पूछा है, आपका फोटोग्राफ अपलोड होगा, आपका सिग्नेचर होगा, डिक्लेरेशन होगा, ये पासवर्ड डालना पड़ेगा और उसके बाद आपको सबमिट हो जाएगा फॉर्म। तो ये स्पेसिफिकेशन सारा फॉर्म में दिया गया है। एनेक्जर में आप देख सकते हैं डू एंड डोज दिए हैं और लास्ट में इस नोटिफिकेशन के अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो उसके एनेक्जर भी, उसके फॉर्मेट्स भी दिए गए हैं। तो बहुत सावधानी से आप अपना फॉर्म इस नोटिफिकेशन को देख के पढ़ के भरिएगा। अब हम अगर बात करें एप्लीकेशन फीस की तो बहुत कम फीस है, 100 रुपीज़, फीस पेबल 100 रुपीज़। और वुमेन कैंडिडेट्स हैं, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज, एक्स सर्विसमैन, उनको ये 100 रुपीज़ भी नहीं देने हैं। और फीस आप ऑनलाइन माध्यम से पे कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा हो गया। भीम है, यूपीआई है, नेट बैंकिंग है, वीज़ा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, मेस्ट्रो कार्ड है, आप देख सकते हैं, आप इनसे अपनी फीस भी पे कर सकते हैं। तो फीस से रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो पेज नंबर 10 ऑफ द नोटिफिकेशन में दिया गया है। और सबसे अच्छी बात इस फॉर्म की यह है कि इसमें विंडो फॉर करेक्शन भी दी गई है, यानी 5 मई 2022 से 9 मई 2022 तक आप अपना फॉर्म करेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको कुछ गलत लगता है कि मैंने गलत सबमिट कर दिया है तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सतर्कता के साथ, केयर के साथ आप अपना फॉर्म भरें और गलत ना भरें। आइए अब हम बात करते हैं एग्जाम सेंटर्स कहाँ कहाँ हैं। ये सेंटर ऑफ एग्जामिनेशंस दिए गए हैं। अगर आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसके पेज नंबर 12 में ये सारे सेंटर्स दिए गए हैं, बहुत सारे सेंटर्स रखे हैं। तो यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं और उनके कोड हैं। तो यहाँ से आपको एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करना है और उसका कोड डाल के अपने प्रेफरेंसेस फॉर्म में भरने हैं। तो देखिए, ये देखिए एग्जामिनेशन सीरियल नंबर 1, 2, ये सारे उन्होंने सेंटर्स इतने सारे दे रखे हैं। वैसे 2 पे दे रखे हैं, अलग अलग ईस्टर्न रीजन के दे रखा है। फिर देन अगर आप नेक्स्ट आते तो कर्नाटका रीजन के ये सारे सेंटर्स हैं। देन मध्य प्रदेश रीजन पे आते हैं तो ये सारे सेंटर्स हैं। देन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आते हैं तो ये सारे सेंटर्स हैं। देन नॉर्थन रीजन में आते हैं तो ये सारे सेंटर्स हैं। देन इसके बाद अगर आप नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में आते हैं तो ये वाले सेंटर्स हैं। सदर्न रीजन के ये सेंटर्स हैं एंड वेस्टर्न रीजन के सेंटर्स हैं। एंड नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेंटर्स विल बी कंसिडर इन एनी सर्कमस्टेंसेज उन्होंने लिखा हुआ है। तो ध्यान से अपने सेंटर्स को चुनना है आपने। 12, 13, 14 पेज पे नोटिफिकेशन से कोड और वहाँ डालना है। सो नाउ फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग पे, पैटर्न ऑफ एग्जाम। इस एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा और कौन कौन सी बुक और क्या स्ट्रेटेजी आपको इसको क्रैक करने के लिए करनी चाहिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। तो सबसे पहले देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी ऑनलाइन आपका कंप्यूटर के ऊपर बैठ के एग्जाम होगा, पेपर 1, ठीक है। देन इसके बाद फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, पीईटी या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट इन केस ऑफ हवलदार। अगर आपने हवलदार के लिए अप्लाई किया है तो आपका एक फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट भी होगा। पेपर 1 के बाद आपका पेपर 2 भी होगा, जिसको हम डिस्क्रिप्टिव पेपर कहते हैं। तो एक एक करके हम इन पेपर्स को देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पेपर 1, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। तो पेपर 1 के 4 इंपॉर्टेंट भाग होंगे, ठीक है। जैसे हमने टेक्निकल वीडियो जब बनाया था तो टेक्निकल के भी 4 भाग थे और इसके भी 4 भाग हैं। हल्का मिलता जुलता उनसे सिलेबस है, लेकिन कुछ नए पार्ट भी हैं, तो वो हम देख लेते हैं कौन कौन से खंड हैं। तो पेपर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो बहुत महत्वपूर्ण पेपर है जिससे आपका सिलेक्शन होगा, उसका सबसे पहला है जनरल इंग्लिश, ठीक है। जनरल इंग्लिश होगी 25 मार्क्स की। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 मार्क्स की। देन न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जिसको मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आप कह सकते हैं, 25 मार्क्स के। और जनरल अवेयरनेस यानी जीके 25 मार्क्स के, ठीक है। तो टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर होगा और आपको टाइम मिलेगा 1.5 घंटा यानी 90 मिनट्स, ठीक है। और पेपर 1 विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड द क्वेश्चन पेपर विल बी बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों में ये पेपर होगा। देन देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25। तो आपको बहुत ध्यान से ये सवाल पेपर सॉल्व करना है, यानी गलत आप करेंगे तो 1/4 यानी 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। तो आप कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं। और कैसे अपनी नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करना है उसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में दिया है कि बेस्ट वे टू अटेम्प्ट द एग्जामिनेशन कैसे होना चाहिए, जो हमने टेक्निकल एग्जाम के टाइम पर बनाया था। तो आप उस वीडियो को भी रिफर कर सकते हैं।
नाउ अब वन बाय वन हम चलते हैं कि कैसे कैसे तैयारी करनी है। तो सबसे पहले हम लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज। तो देखिए इंग्लिश लैंग्वेज में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। उन्होंने लिखा है कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। 10th क्लास इसकी एलिजिबिलिटी है, यानी 10th लेवल की इंग्लिश का ये सवाल देंगे। वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, सिनोनिम्स, पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये जो हम बार बार पढ़ते हैं, एंटोनिम्स एंड इट्स करेक्ट यूसेज एंड वर्ड एबिलिटी। तो अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लें, इसको कैटेगराइज कर दें, तो देखिए आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट से सवाल रहेगा। फिलर्स, जिनको हम फिलर्स कहते हैं, भरना होता है, सिंगल फिलर्स होंगे। एरर डिटेक्शन, सेंटेंस बना हुआ होगा, उसमें टेंसेस के हिसाब से क्या एरर है वो आपको आइडेंटिफाई करने को दे सकते हैं। ईडियम्स और फ्रेजेस दे सकते हैं। पैरा जंबल्ड रहेंगे वर्ड्स, उनको आपको सॉल्व करना होगा। एंटोनिम, सिनोनिम्स, पर्यायवाची और विलोम शब्द रहेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सवाल रहेंगे। स्पेलिंग चेक रहेगा। क्लोज टेस्ट रहेंगे एंड मिसलेनियस इनके मिक्स रहेंगे। तो अब इस तरह से आपको तैयारी इंग्लिश में करनी है। तो अब इसके लिए बुक कौन सी है? तो देखिए एक बुक जो मैं रिकमेंड करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, वो है ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय SP बख्शी। बहुत सारे स्टूडेंट जो इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो ये बुक पढ़ते हैं और बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है। यदि आपने कभी कोई बुक नहीं ली है और बेसिक से आप पढ़ना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी किताब है, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय SP बख्शी। पहले इसमें चैप्टर्स एक्सप्लेन किए गए हैं, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, इसका अगर इंडेक्स भी मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए इसका इंडेक्स है। इंडेक्स में देखिए द फंक्शन ऑफ टेंसेस, रिवीजन एक्सरसाइजेस, वॉइस मॉडल्स, है ना, देन काइंड ऑफ सेंटेंस एंड क्लॉजेस, non-finite verbs, questions tags, clause analysis, verbs, देन आर्टिकल्स, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। आप देखिए इसका इंडेक्स कितना सुंदर इनका इंडेक्स है और स्टेप बाय स्टेप इन्होंने इंग्लिश के बारे में बताया है। फ्रेजल वर्ब्स हैं, एरर्स हैं, देन आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, देन आपके फॉरेन वर्ड्स, एक्सप्रेशंस हैं, सेंटेंस कंप्लीशन है, सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस है, नरेशन है, सिंथेसिस है, ट्रांसफॉर्मेशन है। एक प्रकार से इस एग्जाम के लिए जो जरूरत है वो इस किताब में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी में दिया गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, एक्सप्लेनेशन भी है। तो मैं 100% आपको ये बुक रिकमेंड करूंगा और इस बुक का अमेजॉन का ऑनलाइन लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दूसरा बुक, अगर आपके पास ये बुक है, आपने कर ली है, आप और करना चाहते हैं, तो एक और वंडरफुल अच्छी किताब है, वो है अ मिरर ऑफ कॉमन एरर्स बाय डॉक्टर अशोक कुमार सिंह। ठीक है, इस बुक का अगर आप इंडेक्स देखेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा? आर्टिकल्स, नाउन क्लॉजेस, नाउन्स एंड नंबर्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टाइम एंड टेंसेस, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, कंजक्शंस, वॉइसेस, नरेशंस, प्रीपोजिशंस एंड सुपरफ्लेस एक्सप्रेशन एंड स्लैंग। तो ये किताब भी बहुत अच्छी किताब है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस किताब को भी पढ़ते हैं। तो दो ये किताबें मैं आपको 100% रिकमेंड करूंगा। और इंग्लिश से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट हैं वो भी मैं अपने चैनल में अब लाता रहूंगा। तो आप इस किताब से पढ़िए और मेरे चैनल्स में मॉक टेस्ट भी सॉल्व करते रहिए। या और कोई सोर्सेस हैं मॉक टेस्ट कराने वाले, बहुत अच्छी अच्छी एजेंसीज, बहुत अच्छे अच्छे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, आप वहां से भी सॉल्व करते रहिए ऑनलाइन। तो जितना ज्यादा मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो चलिए, इंग्लिश की बात हो गई। अब हम आते हैं दूसरा खंड जो थोड़ा यूनिक है, थोड़ा नया है, वो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। यानी आपकी इंटेलिजेंस कैसी है, आपके तर्क और समझने की क्षमता कैसी है, उसका एग्जाम लेंगे। तो देखिए उन्होंने साफ साफ लिखा है द टेस्ट विल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, डिस्क्रिमिनेटिव ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप एंड फिगर्स, right? Include questions designed to test the candidate ability to deal with the abstract ideas and symbols and their relationship. तो अगर हम इसको कैटेगराइज करें तो किन टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे? देखो, जिसको हम सिलोगिज्म कहते हैं, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट्स से जो क्वेश्चंस होते हैं, टेबुलर, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, नॉन वर्बल इमेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्शंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, मैथमेटिकल के ऑपरेशंस के सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, एनालॉजी होती है, सीरीज होती है और जो मिक्सअप होता है, राइट? तो ये वाला भाग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए कौन सी किताब आपको अच्छी हेल्प करेगी? आप इसके ऑनलाइन मॉक टेस्ट कर सकते हैं, उससे भी बहुत हेल्प हो जाता है। अगर आप बहुत सारे मॉक टेस्ट कर ले तो आपको आइडिया हो जाता है, आपको टेक्निक पता हो जाती है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। अपना टाइम के साथ आप टाइमर लगा के सॉल्व कर सकते हैं। जो किताब आती है SSC JEE के लिए बहुत अच्छी किताब आती है, स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू दिस पार्ट, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, राइट? तो ऑब्जेक्टिव सॉल्व पेपर्स इसमें रहते हैं, इसमें बहुत सारे पेपर सॉल्व हैं, तो आपको प्रैक्टिस कर सकते हैं आप इस किताब को। तो ये बहुत अच्छी किताब है, ऑनलाइन अवेलेबल है और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और मैं भी इस पार्ट के मॉक टेस्ट आपके लिए सेट कर दूंगा। चलिए चलते हैं अपने तीसरे कैटेगरी, तीसरे इसके भाग की ओर, वो है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड।
ठीक है। इट विल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू नंबर सिस्टम्स, आप नोट कीजिए, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल्स, fractions, relationship between numbers, fundamental arithmetic operations, percentage, ratio and proportion, averages, interest, profit and loss, discount, use of tables, graphs, mensuration, time and distance, ratio, time and work। यानी आप अगर इस खंड को देखें तो जिन स्टूडेंट ने टेक्निकल का फॉर्म भरा था हमारा आईसीआर का, उसमें जो मैथमेटिकल का पोर्शन था तो लगभग वैसा ही पोर्शन है। और अगर इसको कैटेगराइज करें तो आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंप्लीफिकेशन, मीन, मीडियन, मोड, एल्जेब्रा, टाइम एंड वर्क, ज्योमेट्री, स्पीड एंड डिस्टेंस, एवरेज एंड परसेंटेज, पाई चार्ट, मिसलेनियस। ये वाला पार्ट आपको अच्छे से सॉल्व करना है। और जो बुक्स हमने उस समय भी आपको रिकमेंड की थी वही बुक्स है, वही प्रैक्टिस करनी है। किरण की पब्लिकेशन है, जो किरण पब्लिकेशन का बहुत अच्छी किताब है, एसएससी मैथमेटिक्स चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज, एंड एसएससी जनरल अवेयरनेस की भी इनकी किताब आती है। तो मैथमेटिक्स की आप देखें, इस बुक को ले लें और ये सारा पार्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। जो बच्चे थोड़ा एडवांस पढ़ना चाहते हैं तो आर.सी. अग्रवाल की मैथमेटिक्स की किताबें हमने आपको बताई थी पहले भी, आप उनको लेके ये भाग सॉल्व कर सकते हैं। तो मैथमेटिक्स का लेवल लगभग 10th क्लास का ही रहेगा, सिंपल क्वेश्चन होंगे, लेकिन प्रैक्टिस आपको चाहिए क्योंकि मैथमेटिक्स में थोड़ा टाइम लगता है। राइट, अब हम आते हैं अपने फोर्थ पार्ट की ओर, दैट इज जनरल अवेयरनेस यानी जीके। और आप सब जानते हैं जीके तो पूरा खुला आसमान की तरह है, लेकिन हम ये मानेंगे कि लास्ट ईयर का 1 ईयर का यानी 2021 और 2022 का ये मार्च अप्रैल हो गया, जून जुलाई में आप एग्जाम ले रहे हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि लास्ट ईयर के मई जून से लेके इस ईयर के मई जून तक 1 साल का जीके आप ले सकते हैं। देखिए उन्होंने लिखा है, क्वेश्चन विल बी डिजाइन टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस। ठीक है, और क्वेश्चंस विल बी देखिए स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक साइंस, जनरल पॉलिटी इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड साइंटिफिक रिसर्च एक्सेट्रा। राइट, तो इनसे रिलेटेड मॉड्यूल्स भी मैंने बनाए हैं, वो मैं अपने चैनल में डालूंगा। और हमने टेक्निकल एग्जाम के टाइम पे भी मॉड्यूल देखे थे, वो आप देख सकते हैं। तो ये जो इसके मॉक टेस्ट है वो भी मैं अपने चैनल में डालूंगा, तो आप बने रहे मेरे साथ। और जो बुक्स मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है जो हमने टेक्निकल एग्जाम के लिए भी रिकमेंड की थी, वो है ल्यूसेंट की जनरल नॉलेज 2022 का। आप लेटेस्ट एडिशन लीजिए, ये किताब बहुत अच्छी किताब है, इसके बारे में हमने डिटेल में बताया है, तो इस किताब से आप कर सकते हैं। ऐसी आर्यहंत का जनरल नॉलेज 2022 का है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कोई एक किताब इनमें से ले लें और उसको पढ़ना शुरू कर दें। इसके अलावा आर्यहंत का करंट अफेयर्स ईयरली कंपाइलेशन 2022 का बहुत अच्छा कंपाइलेशन रहता है, इसको भी पढ़ लें तो आपका 90% से ज़्यादा आपका कवरेज हो जाएगा। या प्रतियोगिता दर्पण का एनुअल कंपाइलेशन आता है 2022 का, वो पढ़ लें तो आपका पूरा ये कवर हो जाएगा। तो लुसेंट बुक तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ही। उसके अलावा अगर टाइम है, क्योंकि टाइम काफ़ी है अभी जुलाई आने तक, तो आप करंट अफेयर्स ईयरली क्या तो प्रतियोगिता दर्पण का ईयरली ले लें या आर्यहंत का ले लें, दोनों में ही ऑलमोस्ट सेम चीज़ें कवर हैं और बहुत अच्छे से कवर हैं, तो आपका जीके पूरा अच्छा कवर हो जाएगा। मैं मॉक टेस्ट भी बना के आपको इस चैनल में डाल दूंगा, आप वो भी सॉल्व कर सकते हैं टाइमर के हिसाब से। राइट, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में 4 खंड हैं, 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 1.5 घंटे में आपको करना होगा। इन सारी किताबों को अगर आप पढ़ लेंगे, मॉक टेस्ट बना लेंगे, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं पेपर 1 में। जिन लोगों ने टेक्निकल की अच्छी तैयारी करी है तो ऑलरेडी उनको रिवाइज करते जाना है, तो ये बहुत अच्छे से आप सॉल्व कर लेंगे। अब हम आते हैं पेपर 2। ठीक है, पेपर 2 भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो पेपर 2 में ये डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, तो शॉर्ट ऐसे और लेटर, 2 चीजें लिखनी होंगी। शॉर्ट ऐसे यानी एक निबंध लिखना होगा शॉर्ट, और एक लेटर लिखना होगा। लेकिन इसमें बहुत अच्छी बात इस एग्जाम में ये है कि शॉर्ट ऐसे और लेटर आप हमारे संविधान द्वारा जो भाषाएं दी गई हैं, जो 8th शेड्यूल के अंदर हमारी भाषाओं की लिस्ट है, उनमें से कोई भी चुन सकते हैं अपने कन्वीनियंस के आधार पर। ठीक है, 50 मार्क्स का पेपर होगा, 25 मार्क्स फॉर ऐसे एंड 25 मार्क्स फॉर लेटर। 45 मिनट्स दिए जाएंगे आपको, तो आप देखिए स्पीड आपको बहुत अच्छी चाहिए। इस पर मैं स्पेसिफिक वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा कि अच्छा निबंध कैसे लिखा जाए, पूरा अच्छे से आप देखिए। उस वीडियो को मैं बना रहा हूं, वो मैं अपलोड करूंगा जल्द ही, कि अच्छा निबंध और अच्छा लेटर कैसे लिखा जाए। इस पर आप स्पेसिफिक वीडियो आपको मेरे चैनल में मिलेगा। देखिए उन्होंने लिखा है पेपर 2 विल बी डिस्क्रिप्टिव टाइप इन पेन एंड पेपर, यानी रिटन फॉर्म में होगा, in which candidate will be required to write a short essay and a letter in English or any language included in 8th schedule of the Constitution। अब देखिए पेपर 2 के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए। द पेपर 2 will be set in Hindi, English and in other language mentioned in Schedule 8 of the Constitution to test basic language skill with educational qualification। ठीक है, पेपर 2 will be only on qualifying nature, यानी आपके सिलेक्शन में इसका केवल क्वालिफाइंग नेचर का रोल है, यानी जो आपकी रैंक बनेगी वो पेपर 1 के कट ऑफ के मार्क्स पे बनेगी। लेकिन शर्त ये रहेगी कि पेपर 2 भी आपने क्वालिफाई होना चाहिए।
आपने पेपर 1 में बहुत अच्छा मार्क्स ले लिया लेकिन पेपर 2 क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। पेपर 2 विल बी ओनली ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, आपको इसको क्वालिफाई करना है एंड इंटेंडेड टू टेस्ट द एलिमेंट्री नॉलेज, लैंग्वेज स्किल ऑन कैटेगराइजेशन ऑफ द पोस्ट ऑफ ग्रुप सी, राइट। Marks scored by candidates in paper 2 will be used to decide merit in case more than one candidate score equal normalized paper 1. पेपर 2 यानी आपको मैं समझा देता हूं, पेपर 1 आपने दिया, आपका जो उसमें परफॉर्मेंस रहेगा उसके बेसिस में आपका कट ऑफ मार्क्स के बेसिस में आपका सिलेक्शन होगा। शर्त यह है कि पेपर 2 आपका क्वालिफाई हो जाना चाहिए। लेकिन मान लीजिए 2 कैंडिडेट्स का पेपर 1 में, पेपर 2 उन्होंने क्वालिफाई कर दिया लेकिन पेपर 1 में मार्क्स टाई अप हो गया, तब वो पेपर 2 में आपका कितना मार्क्स आया चेक करेंगे और जिसका ज्यादा आया रहेगा उसका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये आप बात समझ के, पेपर 2 केवल क्वालिफाइंग नेचर का है लेकिन क्वालिफाई करना आवश्यक है। और क्वालिफाइंग की रेंज देखिए क्या रखी है उन्होंने, पेपर 2 विल बी क्वालिफाइंग नेचर, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लेके आने हैं वो है अनरिजर्व के लिए 40%। ठीक है, यानी आपका ये 50 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसका 40% आपको लेके आना है अनरिजर्व कैटेगरी में। ठीक है, ऑल अदर कैटेगरीज में 35%। तो इतना तो आपको सिक्योर करना ही करना है, तो आपका पेपर 2 क्वालिफाई हो जाएगा, तब आपका पेपर 1 में जो कट ऑफ बनी तब आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्लियर रखिए कि पेपर 1 से सिलेक्शन होनी है लेकिन पेपर 2 को क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। अब हम आते हैं, अब मैं आपको बताता हूं कि कौन सी बुक है, ऐसे और लेटर राइटिंग के लिए भी बुक आती है और खासतौर पे एसएससी, सीएचएस, एसएल एंड एमटीएस इसी एग्जाम के लिए आती है टियर 2 डिस्क्रिप्टिव बुक। ये आप ले लें, ये भी किरण पब्लिकेशन की है, ऑनलाइन अवेलेबल है, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप इस बुक को भी लेके, प्रैक्टिस सेट है इसमें, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैं स्पेसिफिक वीडियो निबंध लेखन ऐसे राइटिंग के लिए लेके आऊंगा कि अपना निबंध अट्रैक्टिव टाइम पीरियड में कैसे बनाया जाए कि आपको अच्छे नंबर मिले, राइट। देन इसके बाद एक पार्ट और है इस एग्जाम का, जो लोग हवलदार के लिए अप्लाई करेंगे उनका फिजिकल टेस्ट भी होगा, जिसको फिजिकल इफिकेसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कहते हैं हवलदार। तो देखिए, वॉकिंग के लिए उन्होंने कैटेगरी रखी है, 1600 मीटर आपको 15 मिनट्स में कंप्लीट करने हैं, 1 किलोमीटर 20 मिनट्स में करने हैं इन केस ऑफ फीमेल, साइकिलिंग 8 किलोमीटर्स इन 30 मिनट्स इन केस ऑफ मेल और 3 किलोमीटर्स इन 25 मिनट्स फॉर फीमेल। साइकिलिंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार इन डीजीपीएम सीबीआईसी के लिए अगर अप्लाई किया तो उसमें साइकिलिंग नहीं होगा, ये लिख रहे हैं। तो आप इसको, ये पार्ट उनके लिए है जो हवलदार के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप नोटिफिकेशन में ये पार्ट भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसने क्वालिफाई करेंगे तो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी क्लियर होगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इस एग्जाम के देख लेते हैं। एक, द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर पोस्ट ऑफ एमटीएस विल कंसिस्ट ऑफ पेपर 1, मैंने आपको बता दिया, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब ये सब हो जाएगा तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आएगा, जिन स्टूडेंट्स का कट ऑफ जो ये बनाएंगे उस हिसाब से नाम आएगा, राइट। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार, ठीक है, विल कंसिस्ट ऑफ पेपर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, फिजिकली इफिशिएंसी टेस्ट, उसमें एक एक्स्ट्रा टेस्ट है फिजिकल, और एक आपका पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी हवलदार के लिए जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं उनका एक स्टेप बढ़ गया है, वो है फिजिकल टेस्ट, उसमें एक्स्ट्रा उनको देना पड़ेगा। फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर अपेयरिंग इन पेपर 2, यानी पेपर 2 में अपेयर करने के लिए आपका पेपर 1 के बाद वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे, ठीक है, तब आप पेपर 2 देंगे, ठीक है। नॉर्मलाइज स्कोर ऑफ कैंडिडेट विल बी यूज्ड टू डिटरमाइन मेरिट ऑन पेपर 1। पेपर 1 अलग अलग शिफ्ट में होगा, जाहिर है बहुत सारे स्टूडेंट, लाखों में बच्चे भरेंगे अगेन, तो जब लाखों में बच्चे भरते हैं, अलग अलग शिफ्ट होती है, तो नॉर्मलाइजेशन पेपर का कर दिया जाता है, ताकि किसी शिफ्ट में अगर कठिन पेपर आया हो, किसी शिफ्ट में सरल आया हो, तो वो एक लेवल पे आ जाए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लें, ठीक है। और भी बातें हैं तो ये आप पढ़ लें, नोटिफिकेशन में बहुत अच्छे से दर्शाई गई हैं कितने रेशियो में वो कॉल करेंगे स्टूडेंट्स को, तो ये नोटिफिकेशन में डिटेल है, तो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता दिए। सो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको इंपॉर्टेंट पार्ट्स पता चले होंगे पेपर के, आपको बुक्स मैंने बता दी, आपको मैंने स्पेसिफिक सब टॉपिक्स बता दिए क्या पढ़ने हैं, और इस चैनल में ही मैं इस एग्जाम से रिलेटेड मॉक टेस्ट लेके आऊँगा, कॉन्स्टिट्यूशन के मॉड्यूल्स लेके आऊँगा। तो सारे स्टूडेंट जो इस फॉर्म को भर रहे हैं वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपको बेल नोटिफिकेशन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे जब जब मैं मॉक और ऐसे ही एकेडमिक वीडियोज़ लेता हूँ। एक बात और मैं बताना चाहूँगा, कुछ दिन के बाद एक और नोटिफिकेशन आ गया है, जिसका कुछ दिनों के बाद मैं अपने चैनल में वीडियो लेके आ रहा हूं, जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। आरबीआई ग्रेड बी का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का फॉर्म आ गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, बहुत अच्छी पोस्ट है, और जिन लोगों ने ग्रेजुएशन और मास्टर्स कर रखी हैं उनके लिए स्पेशल पोस्ट है। तो इसका भी मैं स्ट्रेटजी, बुक्स, एलिजिबिलिटी, डेट्स वाला ऐसा ही पूरा एनालिसिस का वीडियो लेके आऊंगा, और उसके भी मॉक टेस्ट मैं अपने चैनल में स्टार्ट कर दूंगा। आपको ऐसा ही एकेडमिक कंटेंट मेरे चैनल में मिलता रहेगा, तो बने रहे मेरे साथ। और आप लोगों ने बहुत अच्छा हमें फीडबैक दिया था
मेरे एकेडमिक वीडियोस को आपने बहुत अच्छे से लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया और आप मेरे साथ जुड़े। आप जब हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है और ऐसे ही सारे जेम्स जो आते रहेंगे मैं आपके लिए सारा नोटिफिकेशन एनालिसिस लाता रहूँगा। और जो जो एरियाज में मेरी कमांड है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, सोशल साइंसेस मेरा बैकग्राउंड है, तो उसके मॉड्यूल्स, उसके मॉक टेस्ट और जीके के मॉक टेस्ट मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। तो ऐसे ही बने रहे मेरे चैनल के साथ। सो आरबीआई ग्रेड बी का अगला वीडियो देखना ना भूलें और बने रहे मेरे चैनल के साथ। सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए अपने वीडियोस के भी और बुक्स के भी। आप वहां से बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं, पढ़े, अच्छे से मोटिवेट रहें। और मेरे चैनल का मोटो है अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। सो स्वामी विवेकानंद के इस कोट के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड नमस्कार।